गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों का एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर एक न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप सभी के बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में होने वाली है 24 फरवरी से, उसी को देखते हुए सामाजिक विज्ञान में जो 10 अंक का मानचित्र का पेपर होता है उसका प्रैक्टिस सेट 1 ले आए हैं हम। क्या कि अगर आप टोटल 5 प्रैक्टिस सेट हमारे साथ कर लेते हैं तो आपको न केवल मानचित्र से डर खत्म हो जाएगा, आप मानचित्र के दीवाने हो जाएंगे। ठीक है, ये केवल और केवल मैं बात नहीं कर रहा हूं, मेरे बताए हुए सिद्धांतों पे अगर आप चले तो निश्चित तौर पे 2 मिनट में 10 अंक आपको मिलेगा। जैसा कि एक वीडियो इसके पहले गया है, लेकिन वह केवल लाइटिंग की कमी की वजह से वो वीडियो बहुत अच्छा नहीं हो पाया था। इसलिए अब 5 सेट, ठीक है, 5 प्रैक्टिस पेपर मैं इस पे करवाऊंगा। 10 नंबर आपको 2 मिनट में मिलेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर आइए मेरे साथ जुड़िए और आप देखेंगे कि किस तरह से इसमें अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप देखिएगा सबसे पहले करना क्या होता है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन होता है जहां तक मुझे पता है। ठीक है, प्रश्न ऐसे आते हैं। पहले देखिए, एक मानचित्र मैं ड्रा कर देता हूं, आप मानचित्र पे ही देखते रहिएगा। ठीक, एक मिनट। देखिए, ये है भारत का नक्शा जिसे कहते हैं आप, बहुत सारे लोग मानचित्र कहते हैं। ठीक, चूंकि मैंने इस पे बहुत मेहनत की है इसलिए मुझे बनाने में इसको टाइम तो नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन ये बोर्ड में थोड़ी बहुत अभी न्यू है चीज़ें, इसलिए इधर उधर हो जाती है बातें। आइए देखिए, मैं इसको हर दिन पढ़ाते समय बनाया हूँ, इसलिए मुझको आसानी से ये मुझसे बन जाता है। फिलहाल आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बन जाएगा, क्योंकि वही कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ठीक, तो बस सारी चीजें दुनिया में प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर हैं। ये है भारत का मैप, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इधर है अरब सागर, क्या है, अरब सागर। इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, आप जानते हैं इधर है हिंद महासागर। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं बोल दिया हूं, अगर दिखे ना तो। ये आप भारत का नक्शा है। ठीक, आप जान रहे हैं कि भारत 3 तरफ से जल से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप भी कहते हैं। अब आइए देखिएगा, आपका प्रश्न आएगा। प्रश्न कैसे आता है, ध्यान दीजिए। प्रश्न आता है, प्रश्न जहां तक मैं जान रहा हूं 4 4 8 9वां या 10वां प्रश्न के रूप में ये होता है। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, क्या आएगा, लिखा रहेगा मानचित्र से संबंधित प्रश्न। ठीक है, फिर इसके नीचे आपको निर्देश दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? निर्देश, निर्देश कि कैसे करना है। लिखा रहेगा निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका, उत्तर
पुस्तिका में उत्तर लिखते हुए मानचित्र में दिए गए चिन्ह, कुछ भी चिन्ह ऐसे दिया होगा, कुछ भी चिन्ह दे सकता है, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, प्रदर्शन लिखने के, देखिएगा ये मैं बता रहा हूं, लिखने के 1/2 नंबर होते हैं, लिखने के आधे नंबर है, और प्रदर्शित करने का आधा नंबर है। ठीक है ना जी। तो कभी भी ऐसा मत करिएगा कि प्रदर्शित करने के चक्कर में लिखना भूल जाइएगा। पहले क्या करना है, प्रश्न के आंसर को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, इसके बाद वही चीज मैप में प्रदर्शित कर देना। जैसे देखिए यदि मैं इतिहास की बात करूं, किसकी, इतिहास की बात मैं करूं, तो इतिहास में आपके अधिवेशन पूछे जाते हैं, एकदम निर्धारित है 5 अधिवेशन अगर आपको याद है। ठीक है, कितने अधिवेशन, 5 अधिवेशन। ठीक है, यही आपके सिलेबस में है। क्या क्या है, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास और लाहौर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही 5 अधिवेशन हर साल आया है। देखिए इंपॉर्टेंट में ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट में 5 कांग्रेस के अधिवेशन, ये 5 अधिवेशन कौन से हैं, देखिए मैं आपको लिख देता हूं। ठीक, देखिए आपके सिलेबस में जो है 1920 में 2 अधिवेशन हुए हैं, एक हुआ है सितंबर में और एक हुआ है दिसंबर में। ठीक है, तो देखिएगा 1920, पहले डेट ले लीजिए 1920, अच्छा कलर चेंज कर देते हैं, 1920 में आपके 2 अधिवेशन हुए हैं। ठीक है, सितंबर, याद रख लीजिएगा, सितंबर 1920 में ये कहाँ हुआ है, ये हुआ कलकत्ता में। कहाँ, कलकत्ता, तब कलकत्ता था इसका नाम, अब कोलकाता हो गया है। इसके बाद दिसंबर में हुआ है, दिसंबर। ठीक है, 1920 में ये कहाँ हुआ है, नागपुर हुआ, नागपुर में, नागपुर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यदि हम बात कर लें, एक दूसरा पेज ले लेते हैं। ठीक, आइए एक दूसरा पेज ले लेते हैं। इसके बाद अगले अधिवेशन हुए 1920 में हो गया, अब हुआ है 1927 में मद्रास में। ठीक है, 2 वहां हो गए, 3 कर लीजिए इसको, कितना कर लेंगे, तीसरा। कहा 1927 में, कहा हुआ ये, मद्रास में, मद्रास, याद रखिएगा। और चौथा जो हुआ है, कहा 1929 में, कहा 1929, 1929 में, कहा, ये हुआ है लाहौर। चूंकि आपके सिलेबस में 18 से लेकर 30 तक के ही अधिवेशन दिए गए हैं। ठीक है, 30 तक का ही अधिवेशन पूछा जाना है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, यही 30 ही आपको आएगा। ठीक, मैं 5 कह रहा था, ये 4 ही अधिवेशन है, कितने,
4 ही बार बार पूछे गए हैं, तो आप यहां 4 के 4 ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोलकाता, नागपुर, लाहौर और मद्रास, ठीक है। अब इसी की बात कर लें, इसी चारों अधिवेशन की बात अगर हम कर लें कि भारत में ये कहां है, ठीक, तो देखिएगा पहले इसका आंसर लिखना पड़ेगा, पहले इसका आंसर लिखना पड़ेगा कि ये कहां है, ठीक। जैसे कोलकाता, कोलकाता आपको पता है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और पश्चिम बंगाल पहले पता चले कि यह कहां है, ठीक है, यह कहां है, तब ना आप लगा पाएंगे मैप में। मान लीजिए जैसे पहला ही प्रश्न आपको करना है, क्या पहला प्रश्न आपको करना है नंबर 1, ठीक, देखिएगा, तो आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 9 या 10 का 1, ठीक है। इसका आंसर लिखेंगे उत्तर, ये लाइट हो जा रहा है नहीं दिखेगा, तो थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं। इसका उत्तर आप लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे कांग्रेस का क्या सितंबर 1920 का अधिवेशन कहां हुआ था, कोलकाता में हुआ था, अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, हुआ था। इसका आंसर तो ये हो जाएगा, यानी इसका आपको 1/2 नंबर मिल गया, आधा नंबर मिल गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती है, अब आप पहुंचेंगे कहां, अपने मैप में, कहां पहुंचेंगे, अपने मैप में। और मैप ऐसे ही दिया रहेगा, बिल्कुल प्लेन रहेगा, आपकी किताब की तरह, उसमें कुछ छपा नहीं रहेगा, पहली बात ये जान लीजिए। अब आपको करना क्या है, देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसके लिए आपको क्या बताया गया था कि आपको भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी स्थिति पता होनी चाहिए। और यह बहुत अच्छे ढंग से मेरे द्वारा पढ़ाया गया है मैप पे ही। कहाँ, 9th में, जब भारत और उसका आकार, इस तरह का पहला ही चैप्टर है, उसमें पढ़ाया गया था। यदि आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, याद करने के एक तरीका होता है। आप भले छोटे हैं उम्र में, 10 में पढ़ रहे हैं, यानी आपकी उम्र 15, 16, 17, 18 तक की हो सकती है, ठीक है। आपका दिमाग बहुत तेज होता है, आपकी मेमोरी इतनी अच्छी होती है कि आप बहुत कुछ याद कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि गाइडेंस ना होने के कारण आप बहुत चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा अगर मुझे ये बता दे कि उसका, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, उसका गांव जितना बड़ा हो रहा होता है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ते हैं, गांव में लगभग 30 से 40, 50 घर होते हैं। और उस बच्चे को अपने गांव के सारे घर की स्थिति पता होती है कि फलानवा का घर कहाँ है, ठीक है, फलाने का घर कहाँ है, उसका घर कहाँ है, वो तुरंत बता देगा, कहीं भी रहता है। तो आप बताइए, उसी देश में आप 36 राज्य और केंद्र शासित राज्य की स्थिति नहीं बता पाते। कारण क्या है कि आपने इस तरह से पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, इस तरह से भारत के नक्शे में घूमा नहीं है। क्लियर? तो मैं इसी को पहला, आज ये फर्स्ट क्लास है, तो पहले मैं कहूंगा कि आप मैप लीजिएगा। और जैसे देखिए, मैं एग्जैक्ट 100% की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका अगर 90% तक मार्क्स वहां पर चिन्ह लग जाता है तो इसको सही माना जाएगा, ठीक है। यदि मैं इस मैप में आपको बताना चाहूं, आप मैप देख के करिएगा, क्या देख के,
मैप देख के करिएगा, ठीक, लेकिन करिएगा जरूर। 10 अंक आपको इसी पे मिलता है, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस बनती है। क्या? थोड़ी सी प्रैक्टिस बनती है कि कहाँ कौन सा राज्य है। देखिए, अगर मैं बात करूं, जल्दी से आप करने की कोशिश करिएगा, ऐसे खींच दीजिएगा, इसमें 2 राज्य हो जाएंगे। ये है आपका लद्दाख, क्या है? लद्दाख है। और इसकी राजधानी आपको पता होगी लेह, ठीक है, क्या है? लेह। ये है जम्मू कश्मीर। मैं बोल रहा हूं जगह कम पड़ेगी इसलिए पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। इसकी राजधानी है श्रीनगर, क्या है? श्रीनगर। क्लियर हो गए 2 राज्य। इसके बाद देखिएगा, यदि मैं बात करूं तो यहीं से आपका शुरू होता है ये, क्या? ये शुरू होता है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। थोड़ा सा जगह कम रहेगी इसलिए मैं उतना ही लिखूंगा, ठीक। हिमाचल प्रदेश ऐसे हो जाता है। फिर ये हो जाता है आपका उत्तराखंड, क्या हो जाता है? उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून है। इसके बाद यहीं से यदि मैं बात करूं, ऐसे करके ऐसे ऐसे शुरू होता है आपका उत्तर प्रदेश, क्या? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी है लखनऊ, क्या है? लखनऊ। यदि मैं बात करूं, देखिए ऐसे, फिर ये है बिहार, क्या है? बिहार, ठीक है। बिहार की राजधानी है पटना, आप लिखिएगा थोड़ा सा, ठीक। इसके बाद देखिए, ये ऐसे एक राज्य है फैला हुआ इस तरह से, पतला सा ऐसे, ठीक है। ये है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, क्या है? कोलकाता। क्लियर? कोलकाता। और ये जो प्रश्न का आंसर आप यहां कहीं लगा देंगे इसी तरह का मार्क बना के, क्लियर? ऐसे कि कोलकाता नहीं, कलकत्ता लिखिएगा आप। क्या लिखेंगे? कलकत्ता, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन 1920 सितंबर में, कब? सितंबर में। अब आपको इस प्रश्न का 1 नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से, ठीक है, आप चाहे नागपुर है, ठीक, चाहे मद्रास है, चाहे लाहौर है, ठीक है, कोई भी अधिवेशन पूछे, जैसे देखिए, यदि आपको मद्रास की बात कर दे, मद्रास, देखिए अगला प्रश्न मैं ले लेता हूं, फिर आप नेक्स्ट पे चले जाइए। प्रश्न अगला आ गया, ठीक है, क्या? अब ये तो जान ही गए, ठीक है, मद्रास कर लीजिए। मद्रास, ठीक है, तीसरा है, यानी प्रश्न नंबर 10 का तीसरा क्वेश्चन अगर आप आ गया तो क्या करेंगे? इसका आंसर पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे, उत्तर, ठीक है। उत्तर क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां? तमिलनाडु की राजधानी मद्रास में हुआ था। वर्तमान में इसे
चेन्नई कहते हैं, चेन्नई कहते हैं। अगर इतना आपने लिख दिया तो एग्जामिनर का दिमाग, ठीक है, आपकी तरफ बहुत ज्यादा लग जाएगा कि ये बच्चा निश्चित तौर पे आगे कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है ना जी। अब देखिए करना क्या है, फिर मैप में जाना है, क्योंकि आपने आधे नंबर का काम किया अभी तक। कितना? आधे नंबर का काम किया है। अब मैंने कहा ना कि कई बार अगर बनाएंगे, ठीक, 5 से 7 बार आपको करना क्या है, एग्जाम चल रहा है, एग्जाम का टाइम शुरू हो गया है, ठीक है, और एग्जाम टाइम विथ अखिल सर से आपने अपना नाता जोड़ लिया है, तो एग्जाम से डरने का काम ही खत्म हो जाएगा, बस केवल पढ़ते रहिए। ठीक है, देखिए ये आपका, मैं बात करूं, ये आप कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके बाद ये है उड़ीसा, ठीक, क्या है, उड़ीसा, और यहां से यहां तक हो जाता है आंध्रा, ठीक है, क्या हो जाता है, आंध्रा, और ये हो जाता है तमिलनाडु। क्या हो जाता है, तमिलनाडु। ये उड़ीसा हो गया, ये आंध्रा, आंध्र प्रदेश, प्रदेश, और ये हो गया तमिलनाडु, नाडु। ठीक है, मैं चाहता तो पूरी तरह से मैप ले सकता था, ठीक है, भारत का, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बनाएंगे अगर, तो आपको स्थितियां क्लियर हो जाएंगी, और उसी के आसपास अगर आप लगा दिए तो आपका 100% सही माना जाएगा। ठीक है ना जी। तो आप उड़ीसा की राजधानी जानते हैं भुवनेश्वर होती है, आंध्र प्रदेश की राजधानी जानते हैं अभी तक क्या है, हैदराबाद है। 2024 आ गया है, बदलने वाली होगी, बदल जाएगी। 2024 में टैगलाइन मिली थी कि अमरावती इसकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद रहेगी, ठीक। और तमिलनाडु की राजधानी देखिए चेन्नई यहीं पर है, क्या है, चेन्नई, जिसका पहले का नाम था क्या, मद्रास, तो यहीं आप टिक करेंगे, ठीक है, इस तरह से, और लिख देंगे मद्रास। क्या लिख देंगे, मद्रास। 1900 कब, 27 में यहाँ हुआ है। कब हुआ है, 1927 में, देख लीजिएगा, यही आपने लिखा है। अब आपका कितना नंबर मिल गया, मिल गया आपको कितना नंबर, 2 नंबर पूरे पूरे मिल गए। इसी तरह से भूगोल का भी प्रश्न रहेगा, ठीक है, इसी तरह से किसका, भूगोल का भी प्रश्न रहेगा। तो इस वीडियो से आपको यदि मजा आया हो, ठीक है, मानचित्र के प्रश्न आसान लगे हों, तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसके पढ़ाने का कोई भी पेमेंट नहीं है, आपको एकदम फ्री, आपके फायदे के लिए पढ़ाया जा रहा है। निश्चित रूप से जुड़ने का काम करिए, और बस दीजिए इजाज़त। चलते हैं फिर इसी वादे के साथ कि आपके साथ फिर मुलाकात होगी कल एक नए वीडियो के साथ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद सुनने के लिए।